Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are continuing our topic data visualization part 3, and under this video we'll discuss pie chart. As you can see, what is pie chart? Pie chart is a data representation in circular form. सर्कल के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है, जो सर्कुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट हुआ है, वो भी डिवाइडेड है इनटू सेक्टर्स. सेक्टर्स मींस स्लाइसेस. यहाँ पार्ट्स में डिवाइडेड है हर डेटा, यानी ये होल मिला के एक सर्कल बना रहा है. उस सर्कल में से कितना पार्ट कौन से डेटा को मिला है वो यहाँ पर दिख रहा है हमें. ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द होल क्वांटिटी. 100% इट represents. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, हॉक्स, फ्रॉक्स, लॉक्स, डॉग्स, इसके लिए जो भी हमने डेटा वैल्यू दी थी उन सबका सम करके उसे 100% मानकर उस 100% में से कितना डेटा हॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना परसेंट डेटा डॉग्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना लॉक्स कर रहा है, कितना फ्रॉक्स कर रहा है, ये हमने यहाँ पर शो किया हुआ है. Pie chart displays data information statistics in an easy to read pie slice format. आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कौन सा डेटा कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इजीली समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. Different sizes of slice, also called wedges, indicates percentage of a part with the respect to a whole. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पूरे डेटा को 100% मान के इंडिविजुअल स्लाइस उस 100% में से कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रही है, ये वो यहाँ पर शो हो रहा है. And these kind of charts mostly used in business presentations. तो pie chart को बनाने के लिए we have to use pie function. pie function में आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर इज x. x की जगह पर हमें क्या पास करना है, डेटा फॉर वेज. दैट मीन्स वेज मीन्स स्लाइस. जो इंडिविजुअल स्लाइस थी, हमारा जो सर्कुलर पार्ट बना हुआ था, उसमें से जो इंडिविजुअल स्लाइस थी, इसके लिए अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट हो रहा था. तो इस डेटा को पास करने के लिए हमें एक्स के फॉर्म में वहां पर पास करना होगा. लेबल्स. लेबल्स मीन्स आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, इस जगह पर लेबल्स लिखे हुए थे, फ्रॉक्स, लॉक्स, डॉग्स. ये सारे क्या है, लेबल्स हैं, जो ये बता रहे हैं कि कौन सा स्लाइस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ सम अदर पैरामीटर्स आर आल्सो देयर. एक्सप्लोड, शेडो, कलर्स, ऑटोपिसिटी, रेडियस, काउंटर क्लॉक, लेबल डिस्टेंस एंड रोटेट लेबल्स. ये सारे पैरामीटर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा पाई चार्ट बनाने के लिए. पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो. रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑन पाई चार्ट. क्लासेस दी हुई है 9, 10th, 11th, 12th, 4 क्लासेस हैं और 4 वैल्यूज दी हुई हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में. यानी 9th में 130 स्टूडेंट्स हैं, 10th में 150 है, 11th में 80 है और 12th में 75 है. इसे हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले तो हमें पाई प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, जिसके लिए हमने लिखा है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज पी. पी हमने अलियास नेम लिया हुआ है पाई प्लॉट मॉड्यूल के लिए. नाउ हमने ये दोनों डेटा को लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लिया, क्लास को एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. अब जो हमें डेटा मिलता है उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेबल के लिए क्या पास करना होगा और डेटा यानी स्लाइसेस जो बनेगी वो कौन से डेटा से बनेगी. तो क्लियर है कि जो क्लास है 9, 10, 11, 12 ये कोई डेटा नहीं है, ये सिर्फ लेबलिंग हुई कि 9th में कितनी वैल्यू है, 10th में कितना है, 11th में कितना है. तो लेबल्स के लिए हम पास करेंगे क्लास को, और जो x है, डेटा है जिससे हमें स्लाइसेस बनानी है, उसके लिए हम पास करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. क्लियर. तो ये हमारा x हो गया. नाउ टाइटल, हमने यहाँ टाइटल दे दिया. इस पाई चार्ट के लिए टाइटल डिस्प्ले होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास वाइज, उसका कलर ब्लू एंड फॉन्ट साइज 20. नाउ पाई चार्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पास करना होता है, एक्स एंड लेबल्स. तो एक्स हमने पास किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेबल्स में हमने पास कर दिए CLS, जो हमने क्लास की लिस्ट ली हुई है वो पास कर दिया. देन कलर्स आर्ग्यूमेंट और ले लिया यहाँ पर हमने, इसे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं बार चार्ट और लाइन ग्राफ के साथ में. तो कलर्स के साथ में हमने लिस्ट दी है कि हम हर स्लाइस के लिए डिफरेंट कलर चाहते हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू. 4 कलर्स हमने हर स्लाइस के लिए यहाँ पर डिफाइन कर दिए.
तो अब क्या होगा, पी डॉट शो से ये चार्ट इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने ज्यादा पैरामीटर यूज नहीं किए थे, हमने केवल तीन पैरामीटर लिए, एक्स की वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख ही रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से ये जो स्लाइस है उसका ये शेप बन गया। ठीक, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें है, 10th क्लास में है, और उससे कम है 9th में। कलर्स आप देख पा रहे हैं कि कलर्स हमने चेंज कर लिए हैं, और लेबल्स में हमने जो पास किए थे 9, 10, 11, 12 ये यहाँ पर लेबल में आ गए। एक चीज आप यहाँ नोट करेंगे कि जो हमारा पाई चार्ट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। देखिए 9th पहले बना, 10th इस डायरेक्शन में बना, 9th देन 10th देन 11th देन 12th। नाउ आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिख रहे हैं हमें कि कितना परसेंट किसको कौन सा स्लाइस कितना परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यदि ये भी चाहते हैं देन वी हैव टू यूज ऑटो पीसीटी। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, परसेंट डॉट 2f परसेंट। तो ये जो डॉट के बाद 2f लिखा है वो ये बता रहा है कि आपको फ्लोट वैल्यू में आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट रिप्रेजेंट कराने हैं, और परसेंट लिखने की वजह से वहां परसेंट साइन भी डिस्प्ले होगा। ठीक, तो यहां पर हमने देखिए नीचे लिखा हुआ है %.1f यदि हमने लिखा तो जो भी डेटा है वो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट हम चाहते हैं, 75.0 और 75.3। यदि हम पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहते हैं देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मेट 2f। तो हमने यहाँ लिखा 10.75, 75.5 यानी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक, देखते हैं इसको यूज करके। हमने प्रीवियस एग्जांपल में ही थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया, हमने यहां लिखा ऑटो पीसीटी %.2f %। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट चाहते हैं। तो ये हमारा देखिए चार्ट बन गया, और इसमें परसेंटेज भी शो हो रहा है, जिससे हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हायर परसेंटेजेस विथ 10, उससे जो लो है वो है 9th के लिए 29.89, इसके बाद 11th के लिए है 18.39 एंड 12th के लिए है 17.24। नाउ यूज ऑफ एक्सप्लोड विथ पाई। एक्सप्लोड क्या होता है, एक्सप्लोड मीन्स ब्लो अप करना। ठीक, एकदम से कोई चीज जैसे विस्फोट होता है उसी तरीके से ब्लो अप कर जाती है, वो उसको हम कहेंगे एक्सप्लोड करना। तो यहाँ हम स्लाइस को एक्सप्लोड कराना चाहते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर स्लाइड का डेटा हम स्पेशली दिखाना चाहते हैं तो हम उसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। ठीक, तो एक्सप्लोड कैसे करेंगे, हम लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है एक्सप्लोड, और हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 डेटा है, 130, 150, 80 एंड 75, यानी 4 डिफरेंट डेटा दे रहे हैं। तो हमें एक्सप्लोड के लिए यहाँ पर वैल्यूज देनी होगी, और जिस पोजीशन के डेटा को आप एक्सप्लोड कराना चाहते हैं वहां आप लिखेंगे 0.1, बाकी जगह पर आप लिखेंगे 0। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमने सेकंड वैल्यू को एक्सप्लोड कराया है। सेकंड मींस 10th के लिए जो 150 लिखा हुआ है वो एक्सप्लोड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्लोड हुआ है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है 10th वाला डेटा, इसे ही हमने एक्सप्लोड किया। सेकंड नंबर कैसे हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 9th 10th ये थर्ड है, और ये 4th है। तो सेकंड वैल्यू को हमने यहाँ पर एक्सप्लोड करने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पर सेकंड जो स्लाइस है वो एक्सप्लोड हो गई। ठीक, अभी भी आप इसमें थोड़ा कमी देखेंगे कि ये एक्सप्लोड ऐसा दिख नहीं रहा है कि एक्सप्लोड हो रहा है, थोड़ा 3D फॉर्मेट में हम चाहते हैं, तो इसके लिए वी हैव ऑप्शन शेडो। ठीक, शेडो में हम ट्रू और फॉल्स कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, यानी बुलियन वैल्यू हमें पास करनी है, आइदर ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट शेडो इज फॉल्स, उसमें ऑटोमेटिकली फॉल्स स्टोर रहता है। यदि हम इसमें ट्रू पास करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए प्रीवियस एग्जांपल में ही हमने क्या लिख दिया, शेडो इक्वल टू ट्रू। शेडो इक्वल टू ट्रू लिखने से देखिए कितना फर्क पड़ा। अभी ये क्लियरली समझ में आ रहा है, थोड़ा 3D लुक भी आ गया, और 10th जो है वो एक्सप्लोड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। शेडो कहाँ आ रही है, आप देख सकते हैं हर स्लाइस के नीचे साइड में यहाँ शेडो आ रहा है। ये देखिए शेडो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ शेडो है, इस जगह पर शेडो है, तो ये शेडो के फॉर्म में शो हो रहा है। नाउ यूज ऑफ स्टार्ट एंगल विथ पाई।
स्टार्ट एंगल। प्रीवियस, फिर से जाते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। आप देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 9th क्लास से स्टार्ट हुआ है। सभी लोगों ने अपने मैथ्स में एंगल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ा है, तो हम हमेशा जब भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन लेते हैं 0 डिग्री से। आप ये 0 डिग्री से स्टार्ट होके हमारी 9th क्लास यहाँ बनी है, ठीक, जो यहाँ पर ज्यादा डेटा जा रहा है। ये क्लियर हो रहा है आपको? यानी स्टार्टिंग जो एंगल है दैट इज 0 एंगल। हम क्या एंगल पे स्टार्ट कराना चाहते हैं वो स्टार्ट एंगल के थ्रू पास करके बता सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं हमने क्या लिखा, स्टार्ट एंगल इज 75, ठीक। स्टार्ट एंगल 75 लिखने से क्या हो रहा है, देखिए 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा, यदि हम इसको 0 ऐसे माने तो 70 कहाँ हुआ, यहाँ 90 होता है, इसके थोड़ा सा पहले 70, तो ये 70 डिग्री के एंगल से स्टार्ट हुआ है डेटा रिप्रेजेंट होना। इन 9 70 डिग्री से रिप्रेजेंट हुआ, उसके आगे फिर बाकी डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। इसको और क्लियर करने के लिए हम इसकी कोड विंडो पे चलते हैं, वहां पर हम और एंगल्स का डेटा देख लेंगे ना। आप ये कोडिंग में देख सकते हैं, इस कोडिंग में हमने ले रखा है 180 डिग्री एंगल, ठीक। 180 डिग्री एंगल पे यदि हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो 180 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा पहला डेटा है, पहला डेटा 9th का है, 9th का डेटा 180 डिग्री से बिगिन हुआ है, उसके बाद 10th, देन 11th, देन 12th। हम एक और एंगल देकर देख लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 45, ठीक। 45 डिग्री के एंगल से हम चाहते हैं कि हमारा चार्ट बनना स्टार्ट हो, ठीक। तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर हुआ हमारा, ये वाला 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ से 9th का डेटा लिया, देन 10th का, देन 11th, देन 12th। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने स्लाइड्स पर। नाउ पाई फंक्शन को अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ पैरामीटर डिस्कस होना रह गए थे। हमने एक्स, एक्सप्लोड, शेडो, कलर्स, ऑटोपीसीटी देख लिया है। बचा कौन सा है, रेडियस, काउंटर क्लॉक, लेबल डिस्टेंस, रोटेट लेबल्स। इन चारों को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने कोई भी पैरामीटर यूज नहीं किया है, और यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें हमने ये चारों पैरामीटर को एक साथ यूज कर लिया है, ठीक। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज नहीं है, सिर्फ ऑटोपीसीटी यूज है और लेबल्स हमने लिए हुए। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे क्या क्या लिया है, रेडियस 1.1, ये जो हमारा चार्ट बना है ये डिफॉल्ट रेडियस 1.1 होता है। काउंटर क्लॉक ट्रू है, ठीक, काउंटर क्लॉक ट्रू बाय डिफॉल्ट। लेबल डिस्टेंस 1.2, दैट मीन्स यहां देखिए लेबल के बीच में डिस्टेंस कितना है और यहां पर हमने इसको बढ़ा दिया। बाय डिफॉल्ट लेबल डिस्टेंस 1.1 होता है और हमने यहां पर ले रखा है 1.2, यानी बढ़ा दिया। रोटेट लेबल्स ट्रू, यहां देखिए जो लेबल्स हैं वो स्ट्रेट डिस्प्ले हो रहे हैं और यहां हमने इसको रोटेट करने के लिए बोल दिया है, तो यहां रोटेशन के फॉर्म में हो रहा है, ठीक। तो इसे हम देखते हैं एक बार। ये देखिए हमने ये चारों पैरामीटर यूज किया है। पहले जो हमने काउंटर क्लॉक ट्रू, रोटेट लेबल्स ट्रू, लेबल डिस्टेंस 1.2, इसके साथ एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखिए ये सब आ गए, रोटेट लेबल्स है। एक चीज और, ये जब ये फिगर डिस्प्ले होता है आप देख सकते हैं यहाँ नीचे हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसको हमने क्लिक किया और इसको हम ऊपर नीचे करके मूव करके देख भी सकते हैं। और एक और टूल यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से हम इस फिगर को सेव भी कर सकते हैं। और यदि हमने कोई मूवमेंट कर लिया है, होम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली पुराने व्यू पे आ जाएगा, जो हमारा स्टार्टिंग में व्यू था वैसे ही आ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर जो भी सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो गया। यदि हम इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा के देखें,
रेडियस में हमने दे दिया 1.1 की जगह पर 1.3 दे दिया। आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल से बड़ा सर्कल बना हुआ है, यानी रेडियस इसका बढ़ गया है। तो इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लेबल डिस्टेंस को बढ़ाना है घटाना है आप यहां से दे देंगे। नाउ पाई चार्ट का एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझ लिया है। एक और फंक्शन है जो सभी प्रकार के चार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज फिगर। फिगर फंक्शन के हेल्प से हम फिगर साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिगर मीन्स जो हमारा जहां पर फिगर बन रहा है उस फिगर के लिए हम क्या साइज स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उसका कलर कौन सा चाहते हैं, उसका एज कलर कौन सा चाहते हैं, उसकी लाइन विड्थ कितनी चाहते हैं, ये सब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक, फिगर साइज के लिए फिग साइज में हम पैरामीटर पास करेंगे जिसमें हम विड्थ और हाइट बता देंगे इंचेस में। फेस कलर मीन्स जो हमारा स्क्रीन का कलर है जिसमें हमारा चार्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, देन वी कैन यूज फेस कलर। ठीक, देन एज कलर मीन्स जो बॉर्डर आपका आ रहा है फिगर फ्रेम का उसके बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है, देन यू कैन यूज एज कलर। ठीक, और वो जो एज आ रही है जो आपने कलर्ड की है उसकी विड्थ आपको सेट करनी है, तो उसकी लाइन विड्थ आप सेट कर सकते हैं यूजिंग लाइन विड्थ कमांड। ठीक, तो इसे हम देखते हैं। कोडिंग में जाके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिगर साइज 10,5 लिया हुआ है। इस वाले स्टेटमेंट को आप पढ़िए। फिगर साइज इज 10,5, फेस कलर इज वाई यानी येलो चाहते हैं, एज कलर इज रेड एंड लाइन विड्थ इज 3, यानी जिस फ्रेम पर हमारा फिगर शो होगा उस फ्रेम को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक, इसे रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। देख सकते हैं आप इसका साइज हमारा बड़ा हो गया, हमने 10,5 दिया हुआ है। इसका जो बाउंड्री कलर है वो आप देख सकते हैं, इसका जो फ्रेम का कलर है एज कलर हमने रेड सेट किया था तो ये रेड आ गया, और उसकी लाइन विड्थ हमने 3 सेट की तो 3 के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो रहा है। हम इसकी लाइन विड्थ और बढ़ा के देखते हैं, 6 करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ी सी और ये थिक हो गई है। तो इस तरीके से आप फिगर, कोई भी फिगर, बार चार्ट, लाइन चार्ट, किसी को भी बनाते हुए आप फिगर का यूज करके फिगर फ्रेम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप रिटर्न नोट्स देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माई ब्लॉग python-classroom-diary.wordpress.com, और यदि आपको ऑनलाइन क्विजेस अटेम्प्ट करना है देन यू कैन यूज testpython-knowledge.wordpress.com।